ओम शांति। बाबा ने कहा, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखते हुए अपने को समर्थ आत्माएं अनुभव करते हो, क्योंकि जितनी स्मृति होगी उतनी समर्थी होगी। स्मृति कम तो समर्थी भी कम। तो स्मृति स्वरूप बने हो या स्मृति लानी पड़ती है। जैसे अपना साकार स्वरूप कभी नहीं भूलता है, सदा स्मृति रहती है कि मैं फलाना हूँ, मैं ऐसा हूँ। ऐसे ही अपने भाग्य के स्मृति स्वरूप बनो। याद करने से स्मृति आए और चलते चलते स्मृति विस्मृति में आ जाए तो उसको स्वरूप नहीं कहेंगे। स्वरूप कभी भूलता नहीं। एक है स्मृति करने वाले और दूसरे है स्मृति स्वरूप रहने वाले। तो आप सभी कौन हो? स्वरूप बन गए हो या विस्मृति स्मृति का खेल चलता है? आप सभी तो बहुत बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि सबसे बड़ी पालना है ज्ञान की पालना, मुरली की पालना। तो सबसे श्रेष्ठ पालना मुरली है और दूसरी पालना ब्रह्मा भजन है। वो आत्मा की पालना, वो शरीर की पालना। तो दोनों मधुबन में होती है ना। अगर कोई घर में भी खाते हो तो क्या याद करके खाते हो? मधुबन में बैठे हैं। और हॉस्पिटल वाले तो खाते भी है मधुबन में, है ना। तो कितने लाकी हो। सदा ब्रह्मा भजन मिलता रहे, ये कम भाग्य नहीं है। सदा आत्मा की पालना विशेष आत्माओं द्वारा होती रहे, ये भी कम पालना नहीं है। सदा वायुमंडल श्रेष्ठ मिलता रहे, संघ श्रेष्ठ मिलता रहे, कितने भाग्य है। अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ। दिनचर्या के आदि में ही पहला भाग्य बाप से मिलन मनाना। दुनिया तड़पती रहती है और आप अमृत वेले से रात तक मिलन मनाते रहते हो। अगर रात को सोते भी हो तो कहाँ सोते हो? बिस्तर पर। तो देखो, आदि में भी भाग्य, मध्य में भी भाग्य और अंत में क्या होगा? भाग्य ही भाग्य होगा ना। तो सदा अपने भाग्य की लिस्ट सामने रखो और यही गीत सदा गाते रहो, वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। तो हद का भाग्य नहीं, बेहद का श्रेष्ठ भाग्य। तो जो स्वयं सदा अपने भाग्य के स्मृति में रहेंगे वो औरों को भी भाग्यवान बनाएंगे ना। जो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा ना। तो हॉस्पिटल वाले सारा दिन क्या करते हो? पेशेंट को देखते रहते हो या अपने भाग्य को भी देखते रहते हो? देखो, टाइटल तो बहुत अच्छा मिला है, आबू निवासी। तो आबू निवासी सुनने से परमधाम निवासी तो सहज ही याद आता है ना, क्योंकि आबू है ब्रह्मा बाबा का। तो ब्रह्मा बाबा याद आया तो शिव बाप सहज ही याद आएगा, कंबाइंड है ना। तो आबू निवासी सुनने से स्वीट होम भी याद आ जाता है, अर्थात बाप दादा दोनों सहज याद आ जाते हैं। हॉस्पिटल भी कहाँ है? आबू में है ना। तो ज़्यादा सहज याद में हॉस्पिटल वाले रहते हो या जो अपने अपने स्थानों में आबू निवासी कहलाते हो वो रहते हो, या जो सेंटर पर रहते हो वो रहते हो? कौन रहते हैं? याद में तो सभी रहते हो, लेकिन सहज याद में रहने वाले कौन हैं? डबल विदेशी तो खुश रहते ही है। डबल विदेशी माना डबल खुश। हॉस्पिटल में खुशी कम होती है या बढ़ती है? कि कभी कभी कम हो जाती है। कम नहीं होनी चाहिए, क्या भी हो, कैसा भी हो। मरने तक बात आ जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। मृत्यु भले हो जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं, क्योंकि गारंटी है ना, अगर खुशी में जाएंगे तो अनेकों को खुश करने के लिए जाएंगे। तो इतना पक्का है, शरीर जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। ब्राह्मण जीवन माना खुशी की जीवन। अगर ब्राह्मण है और खुशी नहीं है तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं है। तो सभी पक्के ब्राह्मण तो है ही, इसमें तो पूछने की बात ही नहीं। सब जब आपने साइन करते हो तो पहले ऑक्यूपेशन में BK लिखते हो ना। तो ब्राह्मण अर्थात खुश नसीब, सदा खुश रहने वाले। किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। माया हो या माया का बाप हो, लेकिन खुशी नहीं गायब कर सके। माया का बाप कौन? रावण को माया का बाप
कह दो तो खुशी कम हो नहीं सकती। चाहे जहाँ भी रहो, लेकिन खुशी गायब नहीं हो सकती, असंभव है। इतने फलक से कहते हो, पता नहीं कभी कभी संभव हो भी जाए। ये अच्छी तरह से पता है ना कि ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। तो हर एक का चेहरा खुशनुमा, खुशनसीब दिखाई दे। हर एक के मस्तक पर खुशी का भाग्य चमक रहा है ना। तो बादल तो नहीं आते हैं, बादल किसी भी चीज़ को छिपा देते हैं। तो बादल नहीं आ सकते, सदा चमकते रहो। शक्तियाँ क्या सोचती है? शक्तियाँ खुशी के गीत गाती रहती है और पांडव नाचते रहते हैं। ब्राह्मण जीवन में है ही नाचना और गाना। कर्म भी करते हो तो कर्म भी तो एक डांस है ना। तो डांस में हाथ पाँव चलाना होता है ना। तो कर्म योगी बनकर जो कर्म करते हो वो भी नाचना ही है। खेल कर रहे हो। अच्छा, ओम शांति।